मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि फाइनली मिडिल एजुकेशन का कमबैक हो चुका है। और जब जब मेरा कमबैक हुआ है ना, यकीन मानो हर एक स्टूडेंट एग्जाम में फोड़ा है। तो लीजिए आपके सामने अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। देखिए अभी मेरा क्या टारगेट है कि मैं दो सेटों में आपको प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध कराऊंगा। एक रहेगा सेट नंबर एक, दूसरा रहेगा सेट नंबर दो। और यकीनन अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों सेट को अच्छे से पढ़ लेता है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है ना, यकीन मानिए यहां पर 75 में से आसानी से 70 से लेकर के 65 मार्क्स तक आ जाएगा। इस बात की मैं अगेन गारंटी देता हूं। तो आपको क्या करना है, दोनों सेट के बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है ये कोई नॉर्मल सेट नहीं है। यहाँ यहाँ पर जो क्वेश्चंस रखे गए हैं टोटल आपके त्रैमासिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। आपके परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड के वे सभी क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होता है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का, समय आपको 3 घंटे, एंड यहाँ पर नोट लिखा गया है, ये सब चीज आप देख लीजिएगा। हम सीधे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या पूर्णांक का रूप होगा। क्या रूप होगा? तो सम संख्या का पूर्णांक पूछा तो यहां पर आपको चुपचाप ऑप्शन नंबर सी 2m पे टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कहता है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। अरे भाई साहब, जब यहां पर लिखा है द्विघात बहुपद तो डेफिनेटली दो ही घात होगा ना। अगर त्रिघात लिखा होता तो फिर तीन, चतुर्घात लिखा होता तो चार, बाकी वैसे दो घात ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हमारा कहता है तीसरा नंबर कि समीकरण का एक निकाय दिया हुआ है x+2y+5 = 0, एंड दूसरा हमें निकाय दिया है -3x-6y+1 = 0 का हल क्या होगा। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है हमें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा ax² + by+c = 0। ठीक है, यही तो होता है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने बाई बताया ना, यहाँ पर x लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी अचर राशि हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाई हो या एक्स हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। एंड ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, आपको पता है 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, 2024 के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार फिर से आपके एग्जाम में देखने को मिले। हमारा पांचवा नंबर कहता है कि एक एपी दिया गया है, एपी का मान है 10, 7, 4, और इसका बोला है कि 10वां पद क्या होगा। हमें 10वां पद फाइंड करना है। एपी एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी -17 इस करेक्ट आंसर, यही इसका 10वां पद हो जाएगा। हमारा छठवां नंबर कहता है एक द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 4x+4 = 0, इसके विविधकर का मान क्या होगा, ये चीज पूछा है। तो इसके विविधकर का मान हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी मतलब शून्य इस करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये हुआ कंप्लीट। अच्छा चलो एक मैं तुम्हें टास्क देता हूं, तुम्हें बताओ विविधकर के मान को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। भाई आंसर करो कमेंट सेक्शन में, जो स्टूडेंट सही आंसर देगा उसको मैं दूंगा हार्ट, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि इस बच्चे का आंसर 100% सही है। तो एक अच्छा मौका है, जाओ जाकर के अटेंड जरूर करना। एंड अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो, सिंगल क्लिक में इसके पीडीएफ को डाउनलोड करो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं। तो कोई भी वर्ग समीकरण हो उसमें अधिकतम दो मूल हो सकते हैं, तो यहां पर आपको दो लिखना है। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद से अंतर क्या कहलाता है। इसे कहते हैं सर्वांतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर तुम सर्वांतर लिख सकते हो, डिफरेंशिएट लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। तीसरा नंबर कहता है कि सभी डैश 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप मतलब जो त्रिभुज बराबर हो उसे समरूप कहते हैं। तो हमेशा ना समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु समबाहु मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है। तो देखो ना भाई, जब समान है तभी तो समरूप है ना। ये तीनों साइड आर इक्वल है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर
एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है उसे कौन सा समीकरण कहते हैं? उसे रैखिक कहते हैं, क्योंकि सरल रेखा में है। अरे भाई, जिसका निकाय ही एक सिंपल वे में है तो डेफिनेटली रैखिक ही होगा ना। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, रैखिक बहुपद के अधिकतम डैश 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 शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक होगा, तो यहां पर आपको एक लिखना है। हमारा 6वां नंबर कहता है कि अंडर रूट 3 एक डैश 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 संख्या है, हमें पहचानना है। तो देख यार भाई, जब भी तुम्हें कोई संख्या बट्टे के रूप में मिले, अगर जैसे मैंने दे दिया 1/2, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैंने अंडर रूट दे दिया तो ये तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैंने अंडर रूट 3 दे दिया तो यह परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखना है तुम्हें अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अंडर रूट 4 है तो ये कैसा कहलाएगा? परिमेय या परिमेय? अंडर रूट 4 ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 का आसानी से ये पता चलता है कि किसका वर्ग है, इसलिए परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट, ये हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य लिखो, ट्रूथ फॉल्स हमें बताना है। पहला नंबर कहता है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तुम्हें क्या लगता है भाई साहब? जो प्राकृतिक संख्या होती है वो स्टार्ट होती है 1 से लेकर के और जाती है अनंत तक, तो ये हुआ प्राकृतिक संख्या। और जो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है वो होती है 0 से और जाती है अनंत तक। तो प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये चीज बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कहता है कि एक घात दिया है 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही है भाई, जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद, 3 हो तो उसे त्रिघातीय बहुपद। तो ये भी आपका ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। नहीं, वर्ग समीकरण है, अगर वो सरल रेखा में होता तो रैखिक होता, ये सरल रेखीय होता, वर्ग में है तो कभी नहीं होगा। नेक्स्ट चौथा नंबर, वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। तो बिल्कुल ये बात गलत है, वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी नहीं होगी बल्कि 2 होगी, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अगर यहां पर वर्ग के स्थान पर घात होता तो फिर अधिकतम घात 3 हो जाती, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। ये बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमारा 5वां नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर क्या सर्वांतर कहलाता है? बिल्कुल सही है, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पद के अंतर को ही सर्वांतर कहते हैं, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये भी सही है। हो सकता है कि अभी आप ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ लिए हों, नहीं पढ़े होंगे तो 9th में जरूर पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, एंड ये होती है कर्ण। तो ये तुम्हें लिखना है। आइए अब मिलाते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कहता है ट्रू फॉल्स सही जोड़ी। ठीक है, पहला नंबर कहता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या मिलकर के क्या बनती है? तो ये बनती है वास्तविक संख्या, तो ये जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट कहता है दो बहुपद का गुणनफल, दो बहुपद का कभी भी गुणा करो, कभी भी गुणा करो, हमको तो हमेशा तुमको बहुपद मिलेगा, तो यहाँ पर तुम्हें बहुपद कर देना है। नेक्स्ट कहता है प्रतिच्छेदी, क्या कहता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो ये कैसा होगा? एक अद्वितीय होल होगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए, ये क्या होगा? तो यह एक चक्रीय क्रम व्यंजक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे चौथे का। नेक्स्ट कहता है 2n+1, जहां n कोई धन पूर्णांक है तो यहां पर आपको लिखना है विषम संख्या, ये हो जाएगा पांचवे का। एंड धन पूर्णांक तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रकृत संख्या, ये हो जाएगा तुम्हारे छठवे का। इस प्रकार से भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? बहुपद कितनी है? 3 है, तो त्रिघात तो डेफिनेटली 3 ही होगा ना भाई, इतना सरल। नेक्स्ट कहता है कि द्विघात बहुपद, है ना, कोई दो घात बहुपद है, यहां पर एक बहुपद लिखा है, इसमें शून्य का गुणनफल का सूत्र लिखना है, तो दो घात बहुपद के गुणनफल का हो जाएगा C/A। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर गुणनफल ना दे करके आपको योगफल देता तो फिर क्या होता, है ना। इसका आंसर आप हमें बताएंगे प्लीज, इसका आंसर भी आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कहता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता? इसे कहते हैं संगत। ठीक है, संगत, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, इसमें लिखा है v² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विविधकर। एंड आई थिंक वाला क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर तो यहाँ पर है
ठीक है, ये विविधकर का फॉर्मूला है, तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी भी एपी का अगर nवां पद ज्ञात करना है तो ए एन इक्वल यहां पर हो जाएगा ए प्लस n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज एंड डी, ये तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो यहां पर तुम्हें पता है कि समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कई बार मेंशन किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से जितने भी ओटी वाले क्वेश्चन थे होते हैं कंप्लीट। मतलब तुम्हारे कितने नंबर, 6×5 = 30, तुम्हारे 30 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति पूछा है, मतलब x का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। अथवा में क्या कहता है, HCF का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर LCM का वैल्यू दिया गया है, तो क्या ये सही हो सकता है, अगर सही है तो क्यों है, आपको रीजन सहित आंसर देना है। एंड 7वां नंबर देख लो। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट, अथवा में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पूछा। बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF के थ्रू मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। एंड जा करके मैथ्स के प्रश्न पत्र की सेट नंबर 1 का PDF जल्दी से डाउनलोड कीजिए, जल्दी सेट नंबर 2 आएगा, बस इतना कर लो भाई साहब, तुम्हारे तो मजे मजे, तुम्हारा होने वाला है बल्ले बल्ले। तो वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 10th क्लास के वार्षिक परीक्षा को तो हम फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। अपने सीनियर्स भैया दीदी से पूछो कितना हमने फोड़ा है, और इस बार भी फोड़ेंगे, और डेफिनेटली तुमको MP में टॉप कराएंगे, क्योंकि मिडिल एजुकेशन ने अभी तक ऐसे 5 से 7 बच्चे हैं जिसको MP में टॉप कराया है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है। तुम सब्सक्राइब करके रखो, तुम भी टॉप करोगे, और नेक्स्ट टॉपर आप रहोगे। सो मैं वीडियो एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।